कि महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट में हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उद्धव गुट के 6 सांसद उद्धव गुट का साथ छोड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं, शिंदे गुट में जा सकते हैं। उद्धव गुट के 6 सांसद, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि देखिए उद्धव गुट के कुल 9 सांसद हैं। ऐसे में जो पार्टी बदलने वाला कानून है उसके घेरे में वो ना आए, इसीलिए पूरी की पूरी तैयारी शिंदे गुट की तरफ से ये की गई कि कम से कम 6 सांसद जो हैं वो पाला बदलें। और इसीलिए अब खबर ये कि इन 6 सांसदों को मनाने में शिंदे गुट कामयाब हो गया है। शिंदे गुट में जा सकते हैं उद्धव गुट से जुड़े 6 सांसद। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर को लेकर और जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह, दोनों डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको गणेश के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं गणेश से, शिंदे गुट की तैयारी पूरी, उद्धव गुट को जोर का झटका जोर से देने की क्या है पूरी खबर गणेश? रोमाना, इस पूरे प्रक्रिया को शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर ये नाम दिया गया, बिकॉज शिवसेना का जो मैस्कॉट कह सकते हैं या जो चेहरा है वो शेर का है। तो ऑपरेशन टाइगर यानी उद्धव ठाकरे गुट के सांसद, विधायक, नगर सेवक, इन सबको अपने साथ जोड़ने का ऑपरेशन शिंदे गुट की तरफ से शुरू किया गया था और ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव में भारी जीत मिली और इस जीत को अब आगे ले जाने के लिए, पूरी पार्टी अपने पास रखने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इससे पहले भी कुछ नेता, शिंदे गुट के मंत्री, उन्होंने साफ किया था कि फॉर्मर और अभी के जो एमपी एमएलए हैं वो पार्टी से जुड़ेंगे और अगले 90 दिनों में जुड़ेंगे। ये एक कुछ 20-25 दिन की पहले की बात है। लेकिन अब एबीपी न्यूज़ को विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि 6 सांसद, मौजूदा सांसद उद्धव ठाकरे गुट के, ये शिंदे गुट के संपर्क में हैं। और अब से नहीं तो कुछ दिनों से ये बातें चल रही हैं। दिल्ली में बैठकें हुई, मुंबई में बैठकें हुई, कुछ अज्ञात जगहों पे भी बैठकें हुई और वहां पर इनको ये बताया गया कि अगले 5 साल की सरकार भाजपा और शिवसेना की है, केंद्र में एनडीए सरकार है। ऐसे में अब तक जो इमोशनल और सिंपैथी की वेव उद्धव ठाकरे लेकर चल रहे थे वो खत्म हो गई, जिसके नतीजे विधानसभा में दिखे हैं। तो उनको ये बात मनाएगी कि 5 साल सरकार में चलिए और 5 साल बाद अगर चुन के आना है तो शिवसेना शिंदे गुट के साथ ही जुड़ना होगा। विभाग के काम करने हैं, अपने क्षेत्र के काम करने हैं तो शिंदे, भाजपा, इन सब की मदद लगेगी। इसके अलावा जो अब तक एक बात उद्धव ठाकरे के साथ इन सबको रखी, जो चुन के आए हैं, वो था पार्टी का सिंबल और नाम। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब वो नल एंड वॉइड हो गया है। अब शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के आए हैं। तो ऐसे में कोई बात उनके पक्ष में नहीं जा रही है और ये बात मनाने में शिंदे गुट कामयाब हुआ है। और 9 में से 6 एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो, इसलिए पिछले कुछ दिनों से 6 का आंकड़ा बनाने की कोशिश शिंदे गुट कर रही थी। और भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि एनडीए की संख्या में इजाफा होगा और यही बात एनडीए। बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी, आपसे विस्तार से हम बात करेंगे किस तरीके से ये दल बदल वाला मामला जो है वो आगे एनडीए को मजबूती देने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मृत्युंजय के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, मृत्युंजय से समझते हैं। मृत्युंजय, अब सवाल ये बड़ा हो जाता है, क्या इस ऑपरेशन टाइगर की उद्धव गुट को भनक तक नहीं लगी, या फिर जिस बात का जिक्र यहाँ पर गणेश कर रहे हैं कि साहब वो सियासी तौर पर इतने कमजोर, इतने हल्के पड़ चुके हैं कि चाहकर भी अगर मनाना की कोशिश करते अपने सांसदों को तो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आंखों के सामने से सब कुछ होता हुआ देख पा रहे हैं क्या उद्धव गुट? रोमाना, देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उद्धव गुट को इसकी बिल्कुल भी सुगबुगाहट ना हो। बिल्कुल उन्हें ऐसी सूचना है, उनके भी तंत्र काम करते हैं, उनके भी पार्टी में नेता कार्यकर्ता करीबी लोग हैं जो सूचना देते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त समीकरण बन रहे हैं वो उद्धव गुट के पक्ष में नहीं है। बीते दिनों तो कई बार ऐसे बयान भी दिए जा चुके हैं, चाहे आदित्य ठाकरे की तरफ से हो, चाहे पार्टी के और करीबी हो, संजय राउत उनके तरफ से हो, ये तक कह चुके हैं कि जब सवाल उठा कि आपके करीबी पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनका ये कहना था कि जो जाना चाहे वो जा सकता है।
अगर बड़ा नेता, पार्टी का मूल आधार अगर ऐसी बात करने लगे तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपना नेताओं पर हुक्म चला सके या फिर सांसदों को रोक सके। रोमाना, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, एक तो जैसा मेरे सहयोगी गणेश ने बताया कि भविष्य की चिंता, कि अगले 4.5 साल 5 साल तक ये नेता अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे जो अगले चुनाव में उन्हें फेस करना है। और दूसरा, वर्तमान में जो एमवीए और इंडिया गठबंधन की स्थिति है, क्या वाकई में गठबंधन सचमुच है? क्या सच में कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं? अभी अगर महानगर पालिका की सुगबुगाहट हुई, सभी पार्टियां तीनों कहने लगी हैं कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे पर जब अकेले अकेले ही लड़ना है तो क्या गठबंधन का कोई तात्पर्य रह गया है? बस यही वजह है कि सांसद अपने भविष्य की सीट को सुरक्षित करने के लिए आज जो हिलती डुलती कुर्सी है उसे स्थिर रखना चाहते हैं और ये मौका देख रहे हैं कि वो सिंधे गुट जा सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों को अब गणेश ठाकुर के पास लेकर चलूंगी और गणेश से जरा समझते हैं। तो गणेश, वो जो हम चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से ये अगर दल बदल होगा तो फिर मजबूती एनडीए को मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले समय में जो बीएमसी चुनाव है तो झटका बड़ा उद्धव गुट के लिए होगा। गणेश जी बिल्कुल। देखिए, एक बात तो तय है कि शिंदे के प्रयास के बारे में उद्धव ठाकरे हो या आदित्य हो या सबको पता है। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संपर्क किए गए थे तो संपर्क होने के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से सभी सांसदों से बात की गई। सांसदों ने ये बात उनके सामने भी रखी कि हमें कांटेक्ट किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि भाजपा जो अभी एक विजय रथ उनका चल रहा है महाराष्ट्र में, वो इन सभी सांसदों को अपने पास न रखते हुए शिंदे के पास दे रहे, यानी शिंदे की पार्टी को, शिवसेना को मजबूत करने की तमाम कोशिशें भाजपा भी कर रहा है। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे नाराज हैं और भाजपा के साथ उनकी बन नहीं रही है, तो ये इससे साफ होता है कि केंद्र का नेतृत्व भाजपा का शिंदे के हिम्मत या ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये सभी सांसद शिंदे के पास जा रहे हैं और शिवसेना मूल रूप से उनके पास रहे, इसी विचारधारा के साथ ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा भी मदद कर रही है। सांसद शिवसेना में गए तो एनडीए में ही आएंगे, तो इस वजह से एनडीए का संख्या बल बढ़ेगा। सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट के सांसदों को भी मई महीने से, माफ कीजिएगा, जून के बाद से ही उनको संपर्क किया गया था। तो वो भी बातें हो रही थी, प्रफुल्ल पटेल लगे हुए थे। तो सिर्फ शिवसेना नहीं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तमाम सांसदों को अपने पास जोड़ने की कोशिश अपने अपने स्तर पर हो रही है। शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से शिवसेना को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ अजीत पवार, एनसीपी, शरद पवार गुट के सांसदों को अपने पास लाकर पार्टी की पूरी कमान अपने पास रखने की कोशिश में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक लोकसभा चुनाव तक महायुति, महाविकास आघाड़ी एक होकर लड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद में वो वैसा नहीं हुआ है। तो ये बात भी है कि अब महाविकास आघाड़ी बची नहीं है। मैं जरा सा आपको रोकूं गणेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।